बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी लिखते वक्त 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं। इस वजह से आंसर सही होते हुए भी नंबर कट जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखते ही इम्प्रेस्ड हो जाए तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। आज का हमारा टॉपिक है कि हिंदी की कॉपी में लिखते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बहुत ही आसानी से अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दोस्तों देंगे। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए सबसे पहले दोस्तों आपके जो हिंदी के पेपर आता है तो सबसे पहले उसमें बहुविकल्पी होते हैं। फिर दोस्तों लघुत्तरी मतलब बहुविकल्पी, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए दोस्तों, अगर आप देखिए बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए आपको सभी बहुविकल्पी आते हैं दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी बहुविकल्पी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं और वो सभी आते हैं तो सबसे पहले आप उनको कर देंगे, मतलब बहुविकल्पी को। अगर सभी सही से आते हैं तो इससे क्या होगा, टीचर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एक भी बहुविकल्पी नहीं आते हैं दोस्तों तो आप उनको लास्ट में करेंगे। क्यों? अगर आप पहले कर देंगे तो टीचर के ऊपर निगेटिव इम्प्रेस पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बहुविकल्पी सही ही नहीं रहेंगे तो टीचर सोचेंगे कि ये कमजोर स्टूडेंट है, और अगर आपके सभी बहुविकल्पी सही हैं तो टीचर सोचेंगे हाँ ये टॉपर है, और वो आपकी कॉपी जल्दी जल्दी बढ़िया चेक करते हुए चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपके सभी बहुविकल्पी सही हैं तो आप पहले ही लिख दीजिए, अगर नहीं सही है तो आप लास्ट में कर दीजिए। अगर आपको नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में कैसे करेंगे दोस्तों? ओनली ट्रिक के द्वारा दोस्तों, हम लास्ट में अभी देखने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए हिंदी की कॉपी को आप भरेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले भरना देख लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे, ठीक है। देखिए परीक्षा का अनुक्रमांक अंकों में, दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी आपका अनुक्रमांक हो उसको अंकों में डाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इतना करने के बाद परीक्षा का अनुक्रमांक शब्दों में, मतलब जो भी, अब देखिए शब्दों का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मतलब अब जैसे जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 3 2, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है शब्दों में, ठीक है। फिर आपको जो भी पेपर हो, हिंदी का पेपर हो तो हिंदी का डाल दिए, ठीक है दोस्तों। अब इस इतना करने के बाद देखिए ये जो प्रश्न पत्र संख्या है दोस्तों, आप इसमें देखिए, देखिए ये प्रश्न पत्र संख्या होती है, ठीक है, और ये प्रश्न पत्र संकेतांक होता है, ठीक है। 102 हमारी प्रश्न पत्र संख्या है। फिर इसके बाद दोस्तों परीक्षा का दिन तथा तिथि, जो भी परीक्षा का दिन हो दोस्तों, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के रूप में गुरुवार डाल दिए, 24 तारीख को है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों क्या होता है, केंद्र का नाम, मतलब जो भी आपका केंद्र का नाम हो आपको वो डालना रहता है। तो मान लीजिए आपका जो केंद्र का नाम है वीआईपी इंटर कॉलेज है तो आप उसको डाल दिए दोस्तों, ठीक है, बहुत ही आसानी से। फिर इसके बाद दोस्तों जो भी आपका अंकित संकेतांक है आप उसको डाल देंगे। अब जैसे इसमें का जो अंकित संकेतांक है वो है 302 जीडेम, ठीक है दोस्तों, इसको डाल दिया हमने। फिर इतना करने के बाद दोस्तों अब आपकी कॉपी फिल हो गई है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर होता है निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ से आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर टीचर अपने हस्ताक्षर करेंगे और परीक्षा कक्ष संख्या डालेंगे, मतलब जो भी आप रूम में अपना एग्जाम दे रहे होंगे वो संख्या डालेंगे, ठीक है। फिर इतना करने के बाद वो दिनांक डालेंगे, फिर आपका पूरा ये फिल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ऊपर दिया है कि केंद्र की मोहर, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे होंगे वहां की मोहर ऊपर लगेगी दोस्तों, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब इसी प्रकार दोस्तों आप आशा करके अगर आप 3 कॉपी लेते हैं तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए, मान लीजिए दोस्तों आप अपने बोर्ड एग्जाम में 3 कॉपी लेते हैं तो दोस्तों आप क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको आ बा सा की 3 कॉपी मिलेंगी दोस्तों, आपको सावधानी बरतना है। देखिए आपको तीनों में टीचर के सिग्नेचर करवा लेना है और आ वाली कॉपी में प्लस करके तीनों को ऐसे करके दोस्तों लिखवा लेना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से। नहीं तो आपकी कॉपी गोल भी हो सकती है, ठीक है, गायब भी हो सकती है। इतना करने के बाद दोस्तों देखिए अब ये हो गया इतना। अब ये देखिए अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं वो यहाँ पर नंबर देते हैं दोस्तों, और यहाँ नीचे सिग्नेचर करते हैं, यहाँ पूरे के पूरे नंबर आपको मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा कॉपी भरने का तरीका। अब आप ये समझिए कि अब आप अपने बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलती नहीं करेंगे जिससे टीचर आपसे नाराज हो जाएंगी या आपके नंबर काटना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो सबसे पहली गलती क्या है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों गाना, गाली या शायरी ये सब बिल्कुल नहीं लिखना दोस्तों, ठीक है। शायरी और दुनियादारी ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना दोस्तों, कसम वसम। क्योंकि क्या होता है अगर टीचर इसको देख लेंगे तो डायरेक्ट गोला लगा के आपकी कॉपी को पेंडिंग में भेज देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप उसी से रिलेटेड लिखिएगा। आप कैसे लिखेंगे दोस्तों? बहुत ही आसानी, मतलब उसी से रिलेटेड लिखिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मान लीजिए आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है
सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें उसमें देखिए कि कीवर्ड क्या है दोस्तों, कीवर्ड कीवर्ड क्या है, फिर कीवर्ड के बाद आप उसी से रिलेटेड आप अपना आंसर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों ये, ठीक है। इससे क्या होगा ना, टीचर आपके पूरे के पूरे, अगर मान लीजिए आप कुछ भी उल्टा सीध लिखते हैं तो टीचर आपकी डायरेक्ट कॉपी पेंडिंग में भेज सकते हैं, ठीक है, ये उनको रहता है, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हिंदी में, तो आप कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये तीसरा नंबर है, ठीक है, तीसरा नंबर है। अभी ये भी भाई गद्यांश है, कितने नंबर का दोस्तों, 7 नंबर का है, ठीक है। ये देखिए 7 नंबर का है दोस्तों ये, ठीक है, ये तो 10 नंबर का है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से। देखिए कितने नंबर का, पहले आप देख ही लीजिए फिर आगे देखते हैं। देखिए कितने नंबर का दोस्तों, 10 नंबर का है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको ना आता हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करना रहता है, ये एक पैराग्राफ दिया रहता है, इससे रिलेटेड मतलब ये किस चैप्टर से पैराग्राफ आया है और इसके लेखक कौन है, सबसे पहले उसको लिखना रहता है, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप लिख दीजिए, नहीं आता तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे मेन मुद्दा ये है। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आता ही नहीं है ये, तो आप चाहें तो अपने अगल बगल से पूछ सकते हैं। अगर नहीं आता तो आप तुक्का भी मार सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तुक्का भी मार सकते हैं। फिर इसके नीचे क्या है दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ये तो बहुत आसानी से दोस्तों आप इसको बिना पढ़े भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या होता है दोस्तों, कि जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी अंडरलाइन होती हैं आपको उनकी व्याख्या करनी रहती है दोस्तों। जो भी अंडरलाइन आपके बोर्ड एग्जाम में रहते हैं उसकी आपको व्याख्या करनी रहती है। अब देखिए जैसे आप कैसे करेंगे, अब जैसे मान लीजिए दोस्तों इससे क्या रहता है, जो जन पृथ्वी, मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों आप इसी को भी उतार सकते हैं या तो इसी से रिलेटेड आप अपने मन से इसको अच्छे से अच्छे मतलब सरल से सरल शब्दों में लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों। टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देने वाले हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अब देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसका आंसर इसमें रहता है, आप ढूंढ के कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब क्या बात है कि अब आप बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले कौन सा चीज लिखेंगे जिससे टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर दें दोस्तों। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी मान लीजिए आपको पेपर मिला दोस्तों, पेपर मिलने के बाद जो भी आपको सब मतलब जो भी आपको सही सही एकदम आता हो, सही सही अगर बहुविकल्पी सही सही आते हैं पूरे तो सबसे पहले उनको करेंगे। अगर बहुविकल्पी नहीं आते हैं तो आप जो भी आपको सबसे सही सही एकदम अच्छे से आता हो तो आप 2-3 पेज में उसको लिख देंगे दोस्तों। काट पीट कर बिल्कुल मत लिखिएगा, नहीं तो टीचर आपके नंबर जरूर काट लेंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब जो भी आपको सही सही आता हो आप सबसे पहले उसको लिखेंगे 2 से 3 पेज में, ठीक है दोस्तों। फिर इतना करने के बाद अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता तो आप वही टेक्निक करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कीवर्ड देखना है, फिर कीवर्ड से आपको आंसर बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लिख देंगे। मतलब कीवर्ड के बाद आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिखेंगे तभी आपको दोस्तों नंबर देंगे, ठीक है। अगर आप खाली कॉपी छोड़ देंगे मतलब कुछ भी आए आपको उसी से रिलेटेड कुछ भी आए आप पेपर को ही उतार दीजिए। मतलब कहने का मतलब आपको लिखना है, कैसे भी लिखिए, अगर आप लिखेंगे तभी आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आप ही टीचर होते दोस्तों और आपके सामने खाली कॉपी आ जाती कि आप नंबर दे देते, नहीं देते दोस्तों, तो वो भी टीचर है वो कैसे दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आप बहुविकल्पी की, कि बहुविकल्पी को कैसे करेंगे ट्रिक के द्वारा। देखिए बहुविकल्पी को करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। नंबर 1 तरीका, नंबर 2, ठीक है, और नंबर 3 तरीका। देखिए दोस्तों सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जो स्टूडेंट आपके पेपर देते हैं वो आप ही की स्कूल के रहते हैं, ठीक है। मतलब वो आप ही की स्कूल के रहते हैं दोस्तों, मीनिंग गलत हो गई, ठीक है। वो आप ही की स्कूल रहते हैं, जो भी आपके स्टूडेंट होते हैं या छात्र वगैरह होते हैं वो आप ही की स्कूल के होते हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, आपके दोस्त होंगे आप उनसे भी आगे पीछे से करके पूछ सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों जो टीचर होते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी बता देते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस ये नहीं बताते तब आप क्या करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आप किसी के माथे नहीं जा रहे हैं, आप अपने लिए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम देने,
तो अगर कोई नहीं बताता तब आप क्या करेंगे दोस्तों, तब आप क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे भाई, तुक्का मारेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप मान लीजिए 20 हैं या 10 हैं, तो आप बहुत ही आसानी से 8 से 18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से करेंगे। पहले तो आपके दोस्त ही बता देंगे बहुत ही आसानी से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार दोस्तों आप पूरे पेपर को सॉल्व कीजिएगा। बस यही है कि आप उसमें गलती बस बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप को गाना शायरी या इसको बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि आपकी कॉपी डायरेक्ट पेंडिंग में जा सकती है। और रोल नंबर इसका बहुत ही विशेष ध्यान देना, ठीक है। रोल नंबर का दोस्तों आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत ना हो पाए, आप एक दो बार चेक कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट ओएमआर भरते हैं वो भी भाई ओएमआर के नीचे अपनी कॉपी को रख कर ही भरेंगे, क्योंकि कॉपी ओएमआर की फटने ना पाए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसानी से, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको धीरे करना है, पहले 2-3 पेज अच्छे से लिखना, फिर आप बहुत ही आसानी से अपने मन से लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कभी जय हिंद, वंदे मातरम।